नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच आ गया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मंगल कामना के साथ आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लोग स्पोर्ट्स पे बात करेंगे और हमारे साथ आज के जो खास मेहमान हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध, चर्चित और मेहनती। सबसे बड़ी बात है, जिस खेल की मैं बात करूंगा वो क्रिकेट है और क्रिकेट बिहार के सभी बच्चों से लेकर बूढ़े तक के दिल और दिमाग में बसता है। अगर कहा जाए तो बिहार की राजनीति, बिहार के बच्चों में राजनीति और क्रिकेट दोनों साथ साथ चलता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रमन जी आपका। जी बहुत धन्यवाद। आप जिनको हमारे साथ देख रहे हैं, ये कोई साधारण शख्स नहीं है। ये बरबीघा से लेकर शेखपुरा से लेकर पूरे बिहार स्तर से पे लगातार क्रिकेट में अपना परचम फहराते हुए और कई टीमों को लीड किए हैं। और लीड ही नहीं, इन्होंने कई टूर्नामेंट अपने जीवन में करवा करके उस टीम को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाए हैं। सबसे बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात यह है कि ये कई नौजवानों को भी, अपने छोटे भाई बंधु को भी, बहन को भी क्रिकेट में अच्छे पोजीशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। तो अब हम क्रिकेट का सवाल और जवाब का सिलसिला का शुरुआत करेंगे भैया। यहाँ से सबसे पहला सवाल आपसे होगा, आज बिहार जो है क्रांति की भूमि कही जाती है। हमारे यहाँ प्रतिभा का खादान कहा जाता है। पूरे देश में अगर फैक्ट्री कोई है प्रतिभा की तो उसमें बिहार का नाम सबसे पहले आता है। फिर भी आज हम क्रिकेट के लिए रोते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और क्रिकेट की जो बारीकियाँ हैं, जो क्रिकेट में जो हो सकता है, जो कहा जाता है कि क्रिकेट ऐसे कहा जाता है कि अपार असंभावनाओं का खेल है। इसमें क्या कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जहाँ तक अगर बात की जाए बिहार में क्रिकेट की, तो निसंदेह ये तो हम कह सकते हैं कि बिहार में जितनी प्रतिभा है, लेकिन आखिर प्रतिभा की जो पहचान करने वाले लोग हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ प्रतिभाओं को दबा दिया जा रहा है पैसे के दम पर, कहीं ना कहीं बिहार क्रिकेट के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। भैया, जिस तरह से रमन जी आप देख सकते हैं, पिछले 18 वर्षों से लगातार बिहार को क्रिकेट से एक तरह से देखा जाए तो निष्कासित ही कर दिया गया था। अगर उसको हम दूसरे तरीके से कह दें तो यहाँ पे कई प्लेयर जो गए भी हैं टीम में, इंडियन टीम में, वो कहीं दूसरे स्टेट का सहारा लेकर गए हैं। आखिर बिहार के प्रति ऐसी दोहरी नीति क्रिकेट एसोसिएशन की क्यों है? देखिए, इसे 18 साल आप नहीं कह सकते हैं, इसे आप 27 साल बोलिए, क्योंकि 1996 के बाद बिहार में जो क्रिकेट की गतिविधि थी, वो जो एसोसिएशन कहते हैं कि हम अच्छे तो हम अच्छे, इसको लेकर यहाँ पर जो माहौल था वो खराब हो गया। मैं आपको साफ बताऊं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं थी जिसमें मैं भी था। मैं खुद के लिए भी कह सकता हूं कि मैं आगे बढ़ता, लेकिन वो माहौल यहाँ नहीं बन पाया, या कहें कि यहाँ पर अफसरशाही क्रिकेट पर हावी थी, अभी भी हावी है। ऐसी बात नहीं है कि अभी नहीं हावी है, लेकिन उस समय इससे भी ज्यादा थी। तो जो यहाँ के जो युवा थे वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिनके पास अपना सामर्थ्य था, जिनके पास मतलब बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही महंगा गेम आज के समय में हो चुका है। क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास कला कौशल के अलावा आपके पास पैसे भी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरह से जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं बहुत महंगे हो चुके हैं। हमने वो समय देखा है कि जब हम पैड, उस समय फीता वाला पैड चलता था, ठीक है, तो हम अपने साथ है 100-150 ग्राम जो है सुतली है वो लेकर चला करते थे कि कहीं फीता अगर टूट जाए तो हम उसको बांध कर फिर चले। ये स्थिति थी। हर एक खिलाड़ी जो है अपने जेब में 2-3 जो है रुमाल रखा करते थे कि कहीं अगर पैड कहीं से फट जाए या बिखर जाए, उसका जो धागा निकल जाए तो उसको बांध के काम चलाएं। तो ये क्रिकेट हमने खेला है। आज तो आप देख सकते हैं कि जो बैट है, एसजी के बैट हो, एसएस के बैट हो, जो वायल बैट है, हमने वो समय देखा है जब कश्मीर विलो से हम खेला करते थे, और जब एक बार शॉट खेलने के बाद अपने हाथों को देखते थे तो वो उसमें भी झंझनाहट महसूस होती थी। तो वो क्रिकेट, अब जरूरत उसी क्रिकेट की है जो जज्बा था। अब तो कह सकते हैं ना कि आधुनिक युग है, खिलाड़ियों के पास अच्छे अच्छे बैट आ गए, अच्छे अच्छे मतलब बॉल तो उस समय भी थे। जिस तरह से इक्विपमेंट, ग्लव्स आ गया, उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वरना बिहार के क्रिकेटरों में सदा से प्रतिभा की कोई कमी नहीं रही है, बस उसे निखारने वाला व्यक्ति भी नहीं आया है।
क्या बात है, देख सकते हैं ये खुद भी एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं और इनसे बेहतर एक खिलाड़ी का दर्द कौन समझ सकता है। लेकिन अब ये सवाल होगा रमन जी आपसे कि अभी जिस तरह से बिहार में पटना का मोइनुल हक इकलौता स्टेडियम है जिसकी हालात आप देख रहे हैं, पिछले कुछ 2-3 दिन पहले रणजी ट्रॉफी चल रही थी जो इसमें बिहार और मुंबई की टीम शामिल हुए, तो इससे क्या लगता है आपको, जो हालात स्टेडियम की दिख रही है उससे क्या संकेत जा रहा है? देखिए, मैं बताऊं कि सरकार की उदासीनता है सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार सरकार जो है उसने अपना उदासीन रवैया, हालांकि तेजस्वी यादव का जो परसों आया था ट्वीट आया था कि उन्होंने कहा है कि जो डीपीआर है उसको बनवाकर फिर से रीइनोवेट किया जाए, फिर से बनाया जाए। लेकिन ये मैं कहता हूं कि जब खिलाड़ी जो खिलाड़ी 15 के थे वो 30 के हो गए, जो 30 के थे 45 के हो गए। लेकिन जो पहल उन्होंने किया और फिलहाल जिस तरह से जो स्टेडियम की स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि आपने शिवम दुबे का वो बयान ज़रूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेडियम का जो आउटफील्ड है बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से स्टेडियम की जो स्थिति है, ना यहाँ के बिहार खेल प्राधिकरण ने कोई ध्यान दिया, ना ही सरकार ने ध्यान दिया, ना ही बीसीए ने ध्यान दिया। मैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जो है मैं बीसीए को मानता हूं, क्योंकि बीसीए ने इसकी जिम्मेदारी, और बीसीए की ये जिम्मेदारी बनती थी कि बिहार का जो सबसे अच्छा स्टेडियम है वो इस दुर्दशा को झेल रहा है कि वहाँ खिलाड़ी को ना अच्छे से खेलने की व्यवस्था है, ना दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। मैं वहाँ गया था, मैं वॉशरूम में भी गया था तो एक भी नलके से ना पानी आ रहा था, ना टॉयलेट में पानी आ रहा था। तो बताएं इस स्थिति में वो खिलाड़ी क्या करेगा। मैं मुंबई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्थिति में भी आकर उन्होंने बिहार की बड़ाई की। उन्होंने, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी खामियों के बावजूद उन्होंने बिहार की बड़ाई की और वो कह के गए कि यहाँ हाँ दर्शकों ने बहुत प्यार दिया उन्हें, लेकिन कहेंगे कि अभी भी बहुत सी सुविधाओं का बिहार में अभाव है। क्रिकेट खिलाड़ी को जो मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रमन जी आप देख सकते हैं स्टेडियम की हालात जैसा भी हो वो तो सबके सामने था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वही स्टेडियम की हालात में, उस हालात में भी बिहार के हजारों नौजवान उस ग्राउंड में खड़े होकर, इनफैक्ट कुछ लोग तो मैंने देखा तार पे खड़े थे, जो कांटीला तार होता है उस पे बैठकर लोग मैच देख रहे थे और हाथ में किताब भी था। आप इसको कैसे देखते हैं, एक नौजवानों के हाथ में किताब, दिल दिमाग में क्रिकेट, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ के लोगों? देखिए, जो नौजवान है, बिहार की रगों में क्रिकेट दौड़ता है जी। मैं आपको बताऊं, आप क्रिकेट से नौजवानों को खासकर दूर नहीं रख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे जो फादर हैं वो भी मुझे बार बार कॉल करके पूछते थे कि आज बिहार ने कितना बनाया, आज क्या स्कोर हुआ। तो क्रिकेट, आप इससे समझ सकते हैं ना कि बिहार में क्रिकेट के प्रति लोगों की कितनी दीवानगी है। जो फैंस हैं अपने खिलाड़ियों को, खासकर जो वो भीड़ आप देख रहे थे वो साफ तौर पर मुंबई के खिलाड़ी खासकर अजिंक्य रहाणे को देखने आए थे, शिवम दुबे को देखने आए थे, तो उन लोगों के लिए भीड़ थी। हाँ, नादानी, क्रिकेट में कहते हैं ना कि जोश में कुछ भी हो सकता है, और जो युवा हैं जोश में वही काम कर रहे थे, गलती कर रहे थे, वैसे उन्हें वो करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो बिहार में क्रिकेट, पहली बार मैं कह सकता हूं कि रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में इस तरह की भीड़ जुटी थी, खासकर अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए, वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं अभूतपूर्व था। सरफराज खान का भी आपने देखा होगा कि चारों मैदान के चारों तरफ घूम के अपना उन्होंने ग्लव्स दिया, अपने कैप दिए, प्रशंसकों को दिए। तो उनकी भी बड़ी दरिया दिली कही जाएगी कि उन्होंने जिस तरह से बिहार के प्रशंसकों को जिस तरह से प्यार दिया। और आपको शायद आपने देखा होगा या आपको पता चला होगा कि शिवम दुबे ने एक छक्का मारा था, तो एक ऑडियंस का शायद हाथ वगैरह फट गया था या कट गया था। तो जो मेडिकल टीम थी इधर आ रही, तो शिवम दुबे ने इशारा करके बोला कि पहले वहां जाओ, पहले उसको ठीक करो। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्रिकेट को लोग कितना चाहते हैं। बिहार की रगों में क्रिकेट है, बस जरूरत है उसे ऊपर उठाने की। आपने वैभव सूर्यवंशी को, 13 साल से भी कम उम्र के खिलाड़ी हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेके आ पाए। वैसे वैसे कितने वैभव सूर्यवंशी हैं जो अपना दम तोड़ रहे हैं या दम तोड़ चुके हैं। लेकिन बिहार में क्रिकेट तभी अच्छा होगा जब राकेश तिवारी जैसे लोग
मैं बार बार ये कहूंगा, क्योंकि उन पर बहुत सारे आरोप हैं और बहुत सारे आरोप लगते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी सारे जो मीडिया हैं उन्होंने अभी वो प्रहार नहीं किया है, क्योंकि प्रहार करने के बाद बिहार को है शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी मीडिया हैं ये कानाफूसी चल चुकी है कि बिहार में अगर क्रिकेट की व्यवस्था को दुरुस्त करना है, वहां पर अच्छी तरीके से खेल होगी, तो उसके लिए राकेश तिवारी उस प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं है। लेकिन राकेश तिवारी के जब आप नाम ले रहे हैं रमन जी, तो मुझे याद आती है वो इस बार रणजी ट्रॉफी का पहला दिन याद आता है, सुबह 7 से 8 के बीच का समय याद आता है, जिस दिन बिहार के तरफ से 2-2 टीम स्टेडियम में उतारी जाती है और सचिव वर्सेस अध्यक्ष में बीसीए बंट जाता है और दोनों के बीच हालात यहां तक पहुंच जाती है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सचिव वर्सेस जो अध्यक्ष का मामला है वो बीसीए का अंदरूनी मामला है, ना हम उससे वाकिफ रखते हैं, क्योंकि जो लॉ, जो एक संविधान होता है, हर एक जो संस्था होती है उसका एक अपना संविधान होता है। तो बीसीए का जो संविधान है वो हमें और आपको पता नहीं है, लेकिन जैसा कि लोग बताते हैं कि उसमें संशोधन करके जो है राकेश तिवारी ने, जो उस वक्त के अध्यक्ष अमित कुमार थे, उनको हटा दिया गया। अब आप इसी से ले सकते हैं ना कि क्या रोजर बिन्नी जैसा को हटा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोजर बिन्नी जैसा को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एडहॉक कमेटी बनानी चाहिए थी यहाँ पर और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए था। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से यहाँ पर बिहार में जो ये कह सकते हैं सुबह में 1-1.5 घंटे जो ड्रामा चला, ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाला था। अगर 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 जो सचिव गुट के भी थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अध्यक्ष गुट के लोग ने अच्छा काम नहीं किया या सचिव के लोगों ने, लेकिन अगर ये सब बातें थी तो 1-2 दिन पहले इसको आपस में सुलझा लेना चाहिए था। क्योंकि जो शर्मिंदगी, मैं आपको बताऊं कि खेल पृष्ठ के जो प्रमुख पन्ने थे उस पर ये खबरें छपके आई, जितने भी वेब पोर्टल थे, जितने भी न्यूज चैनल थे, जितने भी डिजिटल मीडिया थे, उस पर ये प्रमुखता से ये खबर चलाई गई थी कि हाँ, बिहार में रणजी खेलने के लिए 2 टीम आई। अब बताइए कि आधे घंटे तक है जो मुंबई की टीम है वहां पर प्रतीक्षा करते रह गई, उनको बस से उतरने नहीं दे गया। ये अच्छी चीजें नहीं है, चाहे वो सचिव गुट के हों, अध्यक्ष गुट के हों। और बिहार में अगर खिलाड़ी अगर उनसे रुष्ट हैं, कोई ना कोई तो कारण होगा। लगातार जो है राकेश तिवारी पर है सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का ढांचा हो, चाहे पैसों का लेन देन हो, वो सारी चीजें। हमने अमित कुमार की भी बातें सुनी, लेकिन अमित कुमार उस वक्त कहाँ थे जिस समय पिछले वर्ष जब जो टीम घोषित की गई थी, उन्होंने भी कहा था कि टीम घोषित मैं भी करूंगा, मैं भी इसके पैरेलल टूर्नामेंट कराऊंगा। तो उस वक्त आप कहाँ थे? तो मुंबई की टीम आई तो आप हो गया कि हम भी टीम उतारेंगे। देखिए, अगर क्रिकेट की भलाई करनी है, चाहे वो अमित कुमार हो, चाहे वो राकेश तिवारी हो, वो सबको आपसी जो है मतभेद को भुलाकर एक मंच पर आना होगा और क्रिकेट की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। वरना जिस हालात में बिहार के क्रिकेट है, मैं समझता हूं कि वैसे में आप जो खिलाड़ी सोच रहे हैं कि खिलाड़ी को ढूंढकर, अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढकर उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दे, वो संभव नहीं है। तो देखिए रमन जी, आप तो अपना स्पष्टीकरण दिया जो हालात वहाँ की थी उसके आधार पे, लेकिन आप भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक दोनों का मतभेद सॉल्व नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, जब तक दोनों एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक बिहार की प्रतिभा एक बार में उभरेगी कैसे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे, कल फिर से शुरुआत होने वाला है मैच का, बिहार में फिर से उसी में मैच है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या उम्मीद हम बिहार में फिर से बिहार की तरफ से 2 टीम आएंगी, या केवल अध्यक्ष की टीम ही खेलेगी, या दोनों के बीच समन्वय होने की स्थिति कुछ बन रही है? देखिए, उस मैच के बाद थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई थी। अब किसने किया मुझे ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि बीसीए के अधिकारियों को कुछ अराजक तत्वों ने मारा, अब वो कौन थे? हालांकि एफआईआर में 5-6 लोगों का नाम आया है, शायद वो खिलाड़ी ही होंगे, क्यों खिलाड़ी का ही नाम आया होगा, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि खिलाड़ियों का नाम दिया है, तो कहीं के हित में मैं आपको बताऊं, खिलाड़ियों की इसकी पुष्टि करते हैं कि कौन बोले। लेकिन अगर मान लो खिलाड़ी, तो जो सबसे पहले बात ये बनती थी बीसीए की या कमेटी की पहले अमित कुमार से करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि कौन सा किया। अगर तरफ से जवाब नहीं, संतोष कहते हैं कि संतोषजनक अगर जवाब नहीं आता, फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
लेकिन कि एफआईआर की देखी थी तो उसमें ये साफ 9:30 अधिकारियों के कुछ लोगों के द्वारा जो है पिटाई की जाती है। उसके बाद जो है शाम के 4:30 बजे या 4 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो आप कहीं न कहीं जो है ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए, जब तक आप आपसी मतभेदों को भुलाकर क्रिकेट की भलाई के लिए एक मंच पर नहीं आएँगे, तब तक खेल का विकास नहीं होगा। और कल की अगर बात की जाए, कल छत्तीसगढ़ से मैच है, तो जो स्टेडियम की हालत है, जो जर्जर हालत है, उसको लेकर मैं आपको बताऊं कि एंट्री बंद कर दी गई है दर्शकों के लिए। एक जिस तरह से माहौल जो बन रहा था क्रिकेट के लिए, मैं समझता हूं कि वो जरूरी नहीं था कि दर्शकों के लिए बंद कर दिया। हाँ, जो खतरनाक जो स्टेज के पार्ट थे उसको बंद कर देना चाहिए था। वहां पर कुछ पुलिस बलों की तैनाती कर देनी चाहिए थी कि ताकि जो दर्शक हैं वहां पर जाए और कोई दुर्घटना ना घटे। लेकिन जिस तरह से पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया, एक तरह से तानाशाही रवैया है, क्योंकि दर्शकों को बार बार मौका नहीं मिलेगा। बार बार अजिंक्य रहाणे यहाँ नहीं आएंगे खेलने के लिए, बार बार शिवम दुबे नहीं आएंगे यहाँ खेलने के लिए, बार बार संजू सैमसंग यहाँ नहीं आएंगे खेलने के लिए। तो दर्शकों की भी चाह होती है, होटल में जाके, होटल में तो जाके देखेंगे नहीं अपने जो प्रिय खिलाड़ियों को। लेकिन ये कहीं कह सकते मनमानी है, बीसीसीआई मनमानी है, यहाँ के प्रशासन की मनमानी है, जो स्टेडियम अथॉरिटी है उसकी मनमानी है। सर, ये मनमानी कह सकते हैं या सरकार और बीसीए अपनी कमी को छिपाने की एक चाल चली हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी, क्या दर्शक उस प्रतिबंध को मान पाएंगे, अपने आप को दर्शक पाएंगे, या फिर कुछ और बड़ा मूवमेंट होने की संभावनाएं लग रही है स्टेडियम में अगर वो एंट्री रोकते हैं तो? देखिए, यहाँ पर तो सबसे अगर ऐसा किसी ने उठाया है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जिस तरह से दर्शकों का जो इंतजार था कि वो लगातार रणजी को देखें, अपने यहाँ खासकर बिहार में खेलते देखें, अपने घर के नजदीक देखें, तो कहीं ना कहीं वो मायूस होंगे। और मायूसी के बाद और हताशे के बाद वो कोई बड़ा कदम भी ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बिहार जो है हर वक्त, आप आज़ादी से पहले को देखें या आज़ादी के बाद देखें, हमेशा क्रांति की भूमि रही है। किसी भी तरह का आंदोलन का शुरुआत यदि हुआ है किसी भी वक्त में, तो वो बिहार रही है केंद्र बिंदु। चाहे जेपी आंदोलन हो, सहयोग आंदोलन हो, या कोई और भी आंदोलन हो। तो क्या लगता है आपको, कल का दृश्य कुछ इस तरह का तो भयावह मोमेंट स्टेडियम का नहीं बना सकता है? क्योंकि संभावना कुछ भी होती है। देखिए, इन सब चीज़ों मुझे लगता है कि ये सब चीज़ ऐसी कुछ होगी नहीं। हाँ, युवा ज़रूर आएंगे। ऐसा है कि वो घुसने की कोशिश भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो घुसने की, स्टेडियम में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और पिछली बार ही हमने देखा था कि 1-2 ताले हुए, तो वहाँ पर उन्होंने कि ईंट वगैरह से तोड़ के वो घुसे थे। तो पिछली बार कोई वैसा आने पे इजाज़त नहीं मिली थी, प्रतिबंधित ही थे। लेकिन से वो आए, उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। आपने जितने भी बिहार के खिलाड़ी हैं, चाहे मुंबई के खिलाड़ी, तो कल भी कुछ ही हो सकता है। लाख कोशिश करेगी बीसीए उनको ना घुसने देने की। आप मैदान में नहीं घुसने दे रहे हैं उनको, लेकिन आप उससे भी वंचित नहीं रख सकते हैं कि स्टेडियम में घुसकर वो मैच देखें। ऐसा नहीं है कि वो माशी रहते या में कोई ईंट पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन उनको दिखने देना चाहिए था मैच, क्योंकि दर्शक होंगे, मैच आनंद अच्छा होता है। और कल की छत्तीसगढ़ की टीम कोई कहते हैं शक्तिशाली टीम नहीं है बिहार के मुकाबले में, तो मैच जो रोमांचक हो, दोनों टीम जो है एक दूसरे भारी पड़ सकती है। वो तो क्रिकेट जिस तरह से जो मैच चला है काफी रोमांचक होने वाला है क्रिकेट की दृष्टि से बताएं तो। लेकिन जिस तरह से मौसम है, अभी ज्यादा फॉग ज्यादा है बिहार में, तो खेल तो लेट से शुरू होगा दर्शकों को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दर्शकों को पता है कि कल छत्तीसगढ़ की टीम से मैच होना है। तो मैंने जो है टीनेजर्स जितने हैं, युवा, क्योंकि ये जो स्टेडियम पड़ता है वो छात्रों के समूह, मतलब आप देख सकते हैं बाजार समिति है, मुसल्ला है, भिकना पार्टी है, कांची रोड, जो पूरा एरिया है वो युवाओं से पड़ा है। लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कह सकते हैं कि अब पढ़ाई के साथ साथ जब खेल का माहौल बन रहा है तो खेल को भी देखने जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, अब हम रमन जी आपसे आगे का बस अब शेड्यूल हम जानना चाहेंगे। कल का मैच कितने शुरू होगा, कौन टीमें आ रही है बिहार से, कौन टीम होंगे, अगर संभावित हो तो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़
जो टीम है वो आ चुकी है। आज मैंने देखा था वो प्रैक्टिस कर रही थी, और बिहार की टीम में एक दो बदलाव के जरूर संकेत इस मैच में आप देखेंगे। हो सकता है कि राघवेंद्र जो है ऑलराउंडर हैं, वो हो सकता है टीम का हिस्सा बने, क्योंकि बिहार की चाहेगी एक गेंदबाज को हटाकर एक ऑलराउंडर लाएं, और ताकि जो बल्लेबाजी की डेप्थ है उतना छत्तीसगढ़ के बारे में कि उसमें भी बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, तो वो भी आएंगे और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। और वैभव सूर्यवंशी को कल एक बार देखना होगा कि वैभव जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि जो आस लगाए बैठे थे बिहार के जितने भी दर्शक हैं और तमाम वो मीडिया भी, उन्होंने खासकर वैभव सूर्यवंशी को ये फोकस किया था कि ये 13 साल का बच्चा, 13 साल से भी कम उम्र के हैं, तो किस कदर खेलता है, कैसे खेलता है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, जैसे अंजिक्य रहाणे थे, शिवम दुबे थे, इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके थे, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन अब चल नहीं पाए, थोड़ी सी अभी कह सकता हूं कि अभी मैच्योरिटी की कमी है। जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे वैसे उनकी क्रिकेट में और भी निखार आएगा। और एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा कह सकते हैं किसी ने भी बाजी की, वैभव सूर्यवंशी वो पके घर हैं, उनको पूरी तरीके से पकने में कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास लंबा ईयर बचा उनको जो है थोड़ा मौका मिले। और मौका की देखिए इस उम्र अगर आप सफलता मिलने तो आप सोच सकते हैं, साहित्य वो सबसे चीज है कि आपकी खेल पर डालता है, और खेल पर असर ऐसा डालता है कि फिर ना आप घर के रहते हैं और ना घाट के रहते हैं। जबकि मैं बताऊं श्रवण आते हैं उसी के और बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, लेकिन बड़े नामों की अगर जाए, शकीबुल गनी हो गए, खुद आशुतोष अमन जो कप्तान है, ये सब पिछले मैच में चले नहीं। मैं समझ से मुझे नहीं आया है कि पिछले सीजन महरूर को देखा था, इस फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज जाते हैं, आखिर उनका चयन क्यों नहीं? अगर इस फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज उनका भी होना चाहिए था। सौरभ जो विकेट से आप बल्लेबाजी ही करना चाहते हैं और तो बल्लेबाजी करवाना चाहते हैं, तो इनको आगे और बल्लेबाजी जो, क्योंकि बल्लेबाजी करते हैं उससे होता है कि आपके ऊपर जो होता है हाथ चाहिए। देखिए मैच में वीर आप जरूर, लेकिन मैं उनके साथ नाम मैं कहूंगा कि अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, उन्होंने दम पर तरफ से उन्होंने दबाव बनाया और दूसरी तरफ से वीर प्रताप ने विकेट लिए। तो सकते हैं कि देखने को मिलेगी, राघवेंद्र को कल मौका मिल सकता है, बात बल्लेबाज आप कल देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा चाहेंगे का समय सीमा होगा, हम गए वहाँ पे कमेंट्री भी जब की प्रॉपर नहीं, कारण को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि कम एक माइक होना जिस लोग को ठिकाना जो डेट हमें वहाँ तरीके से चिन्ह हो चुका है, और जो लगा है को बता जो जी मुकाबले होते हैं कोई कहीं भी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि ये जानी होती है अंपायरों को, इससे जितने जी मुकाबले होते हैं, खासकर आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत कम रन आउट के डिवीजन में बहुत समय लगा था, तो सुविधाओं का अभाव ये के लिए उस दिन भी मैच करा सकती थी टीम, तरह से मौसम था, अगर घंटे और विपिन सौरभ दूसरी ही बॉल पर चौथे दिन खेल 4 विकेट 91 रन पर थे, और आते ही मैच की दूसरी बॉल पर वो अक्रॉस द लाइन जाते हैं और मिड विकेट लगाने के आउट हो जाते हैं। जब समय आप घर से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, बॉल की लाइन में सीधे बल्ले शॉट खेलना चाहिए, ना कि शॉट खेलना चाहिए था। एक बात बता दीजिए रमन जी, आप अंत तक कि कल का लाइव स्कोर कैसे लोग पाएंगे जो वहां जा रहे हैं,
और जो नहीं जा रहे हैं भी कौन सा सोशल साइट्स का प्लेटफॉर्म है, तो गूगल की है, आप थोड़ा सा उस पर। देखिए कल सबसे तो मैं बता दूं, ऐसे जो टाइमिंग 9 बजे से जिस तरह से मौसम है, 9 बजे नहीं, मुझे लगता है 11:30 से पहले खेल शुरू हो पाएगा। दूसरी चीज, जो भी दर्शक हैं लाइव स्कोर देखना चाहते हैं तो बीसीसीआई टीवी पर जाएं और वहां पर वो देख सकते हैं, नहीं तो क्रिक बज पर जितने भी जो साइट हैं, क्रिक बज मैं समझता हूँ अच्छा है, उस पर जाएं और लाइव अपडेट रहें उस पर। वहां आगे वो सारे जितने भी रणजी मुकाबले हैं सारे को वहां पर बिहार बनाम छत्तीसगढ़ करें और जो लाइव अपडेट है वो देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, आप अपना बहुत समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। तो आपने, आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से रमन जी ने क्रिकेट की बारीकियों, खासकर बिहार पिछले जो रणजी चला, कल से जो ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है, उन सालों के लिए इतना ही। बने रहे जागरण परिवार, मैं हूं साथ परिवार। नमस्कार।